अरे शंकर भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। सेठ जी, आप जैसे बड़े आदमी का काम करना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। बताइए, क्या बनवाना है? मुझे एक ऐसा संदूक बनवाना है जिसमें मैं अपने गहने और पैसे रख सकूं, पर वो इतना मजबूत हो कि कोई उसे खोल ना सके। और हाँ, दिखने में भी सुंदर हो, ताकि मैं अपने मेहमानों को दिखा सकूं कि मैं कितना अमीर हूं। समझ गया सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए एक शानदार संदूक बनाऊंगा। ये ऐसा होगा कि कोई इसे खोलने के बारे में सोचे भी ना। ठीक है, मैं इस काम के लिए तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, इसे जितनी जल्दी हो सके बना देना। आप निश्चिंत रहें, काम आपके भरोसे का होगा। कुछ दिन बाद शंकर संदूक तैयार करके सेठ रमेश के घर पर पहुंचता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका संदूक। इसमें आपके सारे गहने और पैसे सुरक्षित रहेंगे। कोई इसे आसानी से नहीं खोल सकता। बहुत खूब शंकर, तुम्हारा काम तो वाकई लाजवाब है। अब मैं इसे अपनी हवेली के गुप्त कमरे में रखूंगा। किसी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेठ जी, ये सिर्फ आपकी अमानत है, कोई इसे नहीं जान पाएगा। कुछ दिन बाद सेठ रमेश अपने गुप्त कमरे में जाता है और संदूक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन संदूक खुल नहीं रहा। वह परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? संदूक तो खुल ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसमें चोरी हो गई? वह तेजी से दौड़ते हुए शंकर के पास आता है। शंकर, जल्दी चलो मेरे साथ। तुम्हारे बनाए संदूक में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ सेठ जी? सब तो ठीक था जब मैंने दिया था। मुझे शक है कि उसमें से मेरे गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। संदूक खुल ही नहीं रहा। चलिए, मैं खुद आकर देखता हूँ। शंकर और सेठ रमेश हवेली के गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। शंकर ध्यान से संदूक की जांच करता है। वह संदूक के निचले हिस्से को उलटता है और एक छोटा सा छेद पाता है, जिसे बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। सेठ जी, देखिए, इस संदूक के तले में एक छोटा सा छेद है। लगता है किसी ने इसी के जरिए आपका सारा धन चुरा लिया है। क्या? पर यह कैसे संभव है? ये गुप्त कमरा तो सिर्फ मुझे ही पता है। हो सकता है कि कोई आपके घर के भीतर से ही यह काम कर रहा हो। चोरी करने वाला कोई बाहरी नहीं, अंदर का ही आदमी हो सकता है। सेठ रमेश परेशान होकर शंकर पर शक करने लगता है, क्योंकि संदूक उसी ने बनाया था। शंकर, ये तुम्हारी ही चाल है। संदूक तो तुमने ही बनाया था। इसमें तुमने ही ये छेद रखा होगा। सेठ जी, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जांच कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि सच्चाई सामने आएगी। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे हर हाल में सच जानना है। शंकर गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग नारायण दास से सलाह लेने जाता है। नारायण दास जी, मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। सेठ रमेश मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है।
शंकर, मुझे पता है कि तुम ईमानदार आदमी हो। सेठ के घर के अंदर ही कोई है जिसने ये चोरी की है। हमें घर के सभी लोगों से अलग अलग बात करनी होगी। चोर जरूर गलती से कुछ कहेगा। नारायण दास और शंकर सेठ रमेश के घर के सभी लोगों से एक एक करके सवाल पूछते हैं। सबसे ज्यादा संदेह सेठ के सबसे भरोसेमंद नौकर रामू पर आता है। रामू बातचीत के दौरान घबरा जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैंने लालच में आकर ये चोरी की। मुझे लगा कि आपको कभी पता नहीं चलेगा। तुमने रामू, तुमने ही मेरी सारी दौलत चुरा ली। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। सच्चाई सामने आने के बाद सेठ रमेश शंकर से माफी मांगता है। शंकर, मैंने तुम पर बेवजह शक किया। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी मदद की जबकि मैं तुम पर शक कर रहा था। सेठ जी, इंसान गलतियां करता है। असली बात यह है कि हम उनसे सीखें। हर गलती एक सबक होती है। रामू ने भी अपनी गलती से सीखा है। उसे एक मौका दीजिए कि वह सुधर सके। ठीक कहते हो नारायण दास जी, मैं रामू को सुधारने का मौका दूंगा। सेठ रमेश रामू को सजा देने के बजाय सुधारने का अवसर देता है। गांव में शांति लौट आती है। हमेशा सच का साथ दें, चाहे स्थिति कैसी भी हो, और याद रखें, हर गलती के पीछे सीख होती है।